वो चेंज हो जाएगा, वो उस पे 4 लिखा हुआ है, वो चेंज हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? हाँ। आज ज्योमेट्री पार्ट 2 है, जिस सीरीज में क्लासेस चल रही थी उसी सीरीज में चलेंगी। जो आपकी 2 दिन की छुट्टी हुई है वो मैं सैटरडे संडे में कवर अप कर दूंगा। ठीक है ना? हम्म। कोई बात नहीं विकास, अगर पार्ट 4 लिखा हुआ है तो क्या हो गया, करा तो पार्ट 2 ही रहे हैं ना। हाँ, वो चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चलो, तो आज हम पढ़ेंगे पॉलीगन्स के बारे में। ठीक है, मेरी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है आप लोगों को? वीडियो बिल्कुल ठीक आ रही है? अगर सब कुछ ठीक है तो लिख दीजिए ऑल ओके, फिर मैं सेशन की शुरुआत करता हूँ। देखो सामने, ठीक है ना? हाँ। चलो देखते हैं। विराट कह रहे हैं सर यूट्यूब पर क्लास लिया आपने, कोर्स में नहीं। विराट, मैं छुट्टी पर ही था, लेकिन कल एसएससी मेंस का पेपर था। अब एसएससी मेंस का पेपर था तो एनालिसिस कौन करता? मैं ही तो करता एनालिसिस। इसलिए कुछ ऐसी चीजें होती हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसमें ना मतलब सही नहीं होती तबीयत, फिर भी जाना होता है। ठीक है ना? ये चीज है, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं। और कोर्स की आपकी 2 दिन की छुट्टी हुई है, आप टेंशन मत लो, क्लास हो जाएगी। ठीक है ना? हाँ। ठीक है। ओके। चलिए पॉलीगन्स के बारे में बात करते हैं। पॉलीगन ज्योमेट्री का ही एक पार्ट है। ठीक है। और पॉलीगन को 2 तरह से पढ़ेंगे, एक तो लाइंस एंड एंगल्स में पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम एरियाज में। तो एरिया वाला जो पॉलीगन है वो हम पढ़ेंगे उसमें क्या कहते हैं, मेंसुरेशन में। ठीक है ना? हाँ, अभी हम एरिया के बारे में बात नहीं करेंगे, एरिया के बारे में मेंसुरेशन में बात होगी। अब पॉलीगन क्या है? ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल दीपिका। ठीक है। लिखा है एनी क्लोज्ड फिगर हैविंग 3 और मोर साइड्स इज कॉल्ड ए पॉलीगन। मतलब कहने का यह है कोई भी ऐसी फिगर जो कि क्लोज फिगर हो, जो कि 3 या 3 से ज्यादा साइड से घिरी हुई जा सकती है, उसे हम पॉलीगन कहते हैं। जैसे ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, हेक्सागन हो गया। ठीक है, ये पॉलीगन है। ठीक है, ये भी पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है ना? ये सब पॉलीगन है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लेते रहें अपने हिसाब से। ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। पॉलीगन कितने प्रकार के होते हैं? देखो पॉलीगन के 2 प्रकार होते हैं मेन तो। रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसमें सारी साइड्स आपस में बराबर होती हैं, इसे हिंदी में कहते हैं समबाहुभुज। ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट लेते रहें, मैं थोड़ा थोड़ा टाइम देता रहूंगा आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए। एक होता है इरेगुलर पॉलीगन। दोस्तों इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है? इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है? अनियमित बहुभुज। मतलब इसमें जरूरी नहीं है कि सारी साइड बराबर हो। देखो जैसे ये इसके बराबर नहीं है ना। हाँ, जब सारी साइड बराबर हो तो रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं, जब सारी साइड बराबर ना हो तो इरेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। ठीक है। हाँ। और भी जिन्होंने अब तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। क्लास के एंड में टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक दे दूंगा आपने। ठीक है, मेरे टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक दे दूंगा आप लोगों को क्लास के एंड में। ओके। हाँ। चलो अब देखो, जैसे कोई पॉलीगन है, इसे कहते हैं इंटीरियर एंगल और इसे कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। ठीक है। और मैं आपको बताऊं, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे बने हुए हैं ना, इसलिए। समझ में आ गई बात? ओके। भाई जिन्होंने ज्योमेट्री का पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है, प्लीज आज क्लास खत्म होने के बाद पार्ट नंबर 1 जरूर देख लेना। ठीक है ना? हाँ। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन की प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ, वो आपको याद रखनी है, वो मैं बताता हूँ क्या क्या होती हैं। देखो सब कुछ मैं लिख के लाया हूं ताकि हमारा समय बचे क्लास का, कम समय में ज्यादा चीजें करें। ठीक है। देखो, अगर कोई भी पॉलीगन है उसकी एन साइड है, मान लो एन साइड है, तो उसके इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो होता है n-2 × 180 डिग्री। ठीक है, इंटीरियर एंगल का सम। और ईच इंटीरियर एंगल निकालना चाहे तो बस इस सम को n से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। और सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? 360 होता है हमेशा, चाहे रेगुलर हो चाहे रेगुलर ना हो। ठीक है। और ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? 360/n होता है। ठीक है। तो ये 4 वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मुला है। अच्छा, पॉलीगन बहुत आसान होता है, सारा का सारा पॉलीगन फॉर्मुला पर बेस्ड है। बस आपने फॉर्मुला याद कर ली, पॉलीगन हो गया समझ लो आपका। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, नोट डाउन करो।
5 खास फॉर्मूले ये भी हैं, हिंदी में बता देता हूं मैं बोल के, है ना। लिखा है द टोटल नंबर ऑफ डायगोनल, कुल विकर्णों की संख्या, कुल विकर्णों की संख्या, कुल विकर्णों की संख्या n(n-3/2) होती है। और अगर आपसे रेशियो ऑफ नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ द साइड्स, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ द साइड्स यहाँ पे आएगा, ठीक है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ साइड एंड द डायगोनल्स एंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स। गाइस देखिए, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन का रेशियो नंबर ऑफ डायगोनल के साथ होता है 2:n-3, ठीक है। और नंबर और रेशियो ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन टू द एक्सटीरियर एंगल होता है n-2:2। इब्राहिम कह रहे हैं प्रूव करो। वैसे इब्राहिम प्रूव की जरूरत नहीं होती, लेकिन चलो मैं कर देता हूं, आप कह रहे हैं तो। देखो नंबर 6 को देख लो, ठीक है। आपको एसएससी में फैक्ट्स ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। देखो नंबर ऑफ साइड्स, छठे को बता रहा हूं, ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स का रेशियो डायगोनल के साथ, नंबर ऑफ साइड मान लो n है और डायगोनल n(n-3/2) है, ठीक है ना। तो इसका रेशियो निकालना, तो देखो n से n गया, 2 इधर आ जाएगा, तो देखो 2:n-3 आ गया। बात समझ गए। तो नंबर ऑफ साइड का रेशियो डायगोनल के साथ 2:n-3 होता है। बात समझ गए आप? क्लियर है सभी को? ओके। अच्छा नंबर 7 देख लीजिए, ये भी बहुत आसान है। कह रहे हैं इंटीरियर एंगल का रेशियो एक्सटेंड एंगल के साथ ये होता है। दोस्तों इंटीरियर एंगल क्या होता है? n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय n। और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? 360 बाय n। तो ये गया 18×36, तो n-2 आ गया। बात समझ गए? सबको क्लियर है? बोल दीजिए यस सर। भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। कोई पूछा से चौथा पार्ट है, बाकी 2-3 कहाँ गए, तो आप जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ताकि हम कंटिन्यू कर पाए क्लास को, ठीक है। वैसे प्रूफ की जरूरत नहीं होती इब्राहिम, लेकिन आपने कहा मैंने करा दिया, लेकिन इसकी जरूरत है नहीं। आपको फैक्ट ध्यान रखना है, इस बात को जितनी जल्दी मान लो उतनी जल्दी ठीक रहेगा आपके लिए, है ना। इस बार एसएससी सिविल टियर 2 का एग्जाम हुआ है, प्रॉपर्टी पर बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। मैंने कहा ना टीसीएस जब तक वेंडर रहेगा ना एसएससी का, प्रॉपर्टी पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आए हैं एसएससी सिविल टियर 2 में, है ना। अलजेब्रा भी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, तो प्रॉपर्टीज तो याद करनी है ना, नहीं तो एग्जाम क्लियर करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। अच्छा ये एरियाज के बारे में है, इसके बारे में मेंसुरेशन एसएससी टियर 2 में, है ना। कंटिन्यू कर, बात समझ गए आप? क्लियर है सभी को? ओके। अच्छा नंबर 7 देख लीजिए, ये भी बहुत आसान है। कह रहे हैं इंटीरियर एंगल का रेशियो एक्सटेंड के साथ ये होता है। दोस्तों इंटीरियर एंगल क्या होता है? n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय n। और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? 360 बाय n। तो ये गया 18×36, तो n-2:2 आ गया। बात समझ गए? सबको क्लियर है? बोल दीजिए यस सर। भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। कोई पूछा से चौथा पार्ट है, बाकी 2-3 कहाँ गए, तो आप जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ताकि हम कंटिन्यू कर पाए क्लास को, ठीक है। वैसे प्रूफ की जरूरत नहीं होती इब्राहिम, लेकिन आपने कहा मैंने करा दिया, लेकिन इसकी जरूरत है नहीं। आपको फैक्ट ध्यान रखना है, इस बात को जितनी जल्दी मान लो उतनी जल्दी ठीक रहेगा आपके लिए, है ना। इस बार एसएससी सिविल टियर 2 का एग्जाम हुआ है, प्रॉपर्टी पर बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन, है ना। अलजेब्रा ये हिंदी में है, वो इंग्लिश में था, नोट कर लीजिए। ये मैं आपको मेंसुरेशन में ही समझाऊंगा, क्योंकि एरिया के बारे में। ये हिंदी में है, लाइंस और एंगल्स के बारे में बात, काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जब रेगुलर हेक्सागन है, तो समझ लीजिए n हो गया 6 रेगुलर हेक्सागन, सम षटकोण, सम षटकोण, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे n हो गया हमारा 6, क्योंकि 6 साइड होती हैं, तो सिंपल सी बात है, द नंबर ऑफ द सम ऑफ ऑल इंटर एंगल ऑफ द हेक्सागन, ये हो गया, है ना। और ईच इंटर एंगल होता है इसका, ईच एक्सट्रा एंगल होता है इसका 60 डिग्री। मतलब सीधा सीधा हमने फॉर्मूला लगाए और कुछ नहीं किया, ठीक है ना। क्लियर है सभी को? भाई सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालना हो तो ये रहा, ठीक है।
ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना हो तो ये रहा, सीधा फॉर्मूला लगा रहा हूँ, कुछ नहीं किया है ना। ईच इंटीरियर एंगल निकालना हो तो n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n 120, और एरिया इसका होता है ये, मैं एक बार समझा देता हूँ आप लोगों को, ध्यान से एक बार देखिएगा। ये रेगुलर हेक्सागन है, यहाँ पे मैं स्केल से नहीं बना रहा हूँ तो शायद बराबर ना बने। इब्राहिम मैं अभी देख लेता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, जैसे ये ए है साइड, ठीक है, ये ए है। अब जरा ध्यान से देखें, इसकी खास बात क्या होती है, सारे के सारे अगर इस तरह से डायगोनल्स को आप मिला दोगे ना तो ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाते हैं। यस, ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बन जाते हैं, जिसमें सारी साइडें ए ए ए ए ए ए हो जाती है, ठीक है। तो बस ये जो एरिया है ये होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, और उसको 6 से गुणा कर दो तो एरिया ऑफ हेक्सागन निकल जाता है। बात समझ गए आप, ठीक है ना। हाँ, तो इसी तरह से लिखा होगा, कि तो मैं मेंसुरेशन समझाऊंगा एरिया के बारे में डिटेल में, अभी तो हम लाइन्स एंगल्स के बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, देखो स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी और नोट ले लें। बैच में नए आए हैं उन सभी का स्वागत है भाई बैच में। ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आप भी समझ लो 8 से 10 क्वेश्चन। इस बार ऐसा हुआ है कि अलजेब्रा से कम पूछे गए सवाल, नहीं तो अलजेब्रा से 10 का सवाल पूछे जाते हैं लगभग, इस बार अलजेब्रा से 6 से 7 सवाल पूछे गए थे, ठीक है ना। चलो, तो ये रहा फिर नेक्स्ट रेगुलर ऑक्टागन। रेगुलर ऑक्टागन के बारे में बात कर लेते हैं। ऑक्टागन मतलब 8 साइड, जब 8 साइड्स हों तो उसे ऑक्टागन बोल देते हैं, ठीक है ना। तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगाए हुए हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल n-2 इंटू 180, ठीक है, और ईच एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। ये भाई हम चैट प्राइवेट नहीं कर सकते, क्योंकि इससे क्या होता है ना, मतलब किसी को कुछ पूछना है तो कोई और अगर कैंडिडेट जवाब देना चाहे तो दे सकता है ना। तो चैट प्राइवेट करके ना तो पढ़ने में मजा आता है ना पढ़ने में, लेकिन कभी कभी कर देते हैं चैट प्राइवेट जब बच्चे ज्यादा शोर कर, मतलब ज्यादा डिस्टर्बेंस कर रहे होते हैं, लेकिन अभी आपका बैच बहुत डिसिप्लिन है, ठीक है। अच्छा, ईच इंटीरियर एंगल, ठीक है, ईच इंटीरियर एंगल हो जाएगा n-2 इंटू 180। तो ये सब वो जो बेसिक 4 फॉर्मूले बताए हैं ये उसी पर बेस्ड है, ठीक है ना। हाँ, एरिया ऑफ ऑक्टागन इसके बारे में हम तभी बात कर लेंगे डिटेल में, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट लिख लीजिए। योजन मैं वही तो कह रहा हूँ, एरिया के बारे में मैं मेंसुरेशन समझा दूंगा डिटेल में, इसको प्रूव कर देंगे, चिंता मत करो, ठीक है, लेकिन मेंसुरेशन में करेंगे। चलो, ये हिंदी में स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। ओके, चलो, अब यहां तक भैया सारी प्रॉपर्टीज पूरी हो गई हैं, सारी प्रॉपर्टीज पूरी हो गई हैं पॉलीगन की। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस, ओके। तो सब लोग तैयार है क्वेश्चंस के लिए, और अब मैं देखूंगा कि किसका आंसर सबसे पहले आ रहा है, ओके। चलिए, तो ये रहा फिर पहला क्वेश्चन आपके सामने, हो जाइए शुरू जल्दी से। सबसे ज्यादा पेशेंस पता है थ्योरम समझते समय ही रखना चाहिए। हाँ, करिए इसको जल्दी से। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, ईच इंटरनल एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज 150 डिग्री, द पॉलीगन इज ए। क्या है पॉलीगन, हमेशा देखो षटकोण होता है, 6 साइड होती हैं, अष्टभुज में 8 होती हैं, डेकागन में 10 होती हैं, दो डेकागन में 12 होती हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, ठीक है। इंटीरियर एंगल 150 डिग्री है, तो हम इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगाते हैं, इंटू 180 डिवाइडेड बाय एन बराबर 150 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा है ईच इंटरनल एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। देखो अगर यहाँ पे रेगुलर नहीं भी लिखा ना, यहाँ पे ईच आ गया ना, तो समझ लो कि ये ईच इंटर एंगल मतलब हर एक इंटर एंगल बराबर होता है रेगुलर पॉलीगन का, तो ये ऑटोमेटिकली रेगुलर पॉलीगन ही बन जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने आपको समझा दिया आपको, बस ये दिया हुआ है, हमें इसको बराबर कर देते हैं। 0 से 0 गया, 3 6 18, 3 5 15, तो ये जाएगा 6n-12 इज इक्वल टू 5n, तो n बराबर आ गया 12। जब n 12 आ गया तो साइड कितनी होगी, मतलब ये क्या हो गया, टोटे का घन हो गया। लेकिन ऐसे करने से, ये तो हमारा समझ लो बेसिक मेथड हो गया, ऐसे करने से थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है ना। हमें इस चैप्टर में यही चीज सीखनी है कि क्वेश्चन को हम एक्सटीरियर एंगल की मदद से कैसे करेंगे। सारे क्वेश्चन को नहीं किया जा सकता एक्सटीरियर एंगल की मदद से, कुछ क्वेश्चन को किया जा सकता है, तो उनको करना है। अब जैसे यहाँ पर आपको
खुद सोचो, जब इंटीरियर एंगल 150 है तो दोस्तों एक्सटीरियर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। समझ गया ना आप बात? जब एक्सटीरियर 30 हो गया तो आपको पता है कि एक्सटीरियर एंगल होता है 360 बटे नंबर ऑफ साइड। एक्सटीरियर एंगल 30, 360 बटे नंबर ऑफ साइड, ये हो जाएगा 12, एन बराबर हो गया 12। तो देखो ये 12 दो आदर्श आ गया। तो मतलब एक्सटीरियर एंगल की मदद से क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो जाता है, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला छोटा होता है, इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला इसके कंपैरिजन थोड़ा सा बड़ा होता है। तो एक्सटीरियर एंगल से चीजों को हम जल्दी कर सकते हैं, इसलिए इसको हम ओएसएम नाम दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट में नोट लिखें। तो एक्सटीरियर एंगल से चीजों को हम जल्दी कर सकते हैं। हेलो 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 हेलो, अब आ रही है आवाज? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में। हाँ अब आ रही है ना आवाज? ओके 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 ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन डिफर बाय 10 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल दो पॉलीगन्स का जो डिफरेंस है वो 10 डिग्री है। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ साइड्स इन ए पॉलीगन इन द पॉलीगन्स आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो ये करना है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 360 बटे एन। तो मैंने मान लिया पहले वाले का एक्सटीरियर एंगल इतना हो गया, क्योंकि देखो साइड इतनी दी हुई है, तो 360 बटे ए माइनस 1, और दूसरे वाले का हो जाएगा 360 बटे ए प्लस 2। ठीक है, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, ये 10 डिग्री के बराबर हो जाएगा। बस यहां से आराम से आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी। अब ये डिपेंड करता है आप पर कि आप इसे ऑप्शन से करना चाहेंगे, कैसे करना चाहेंगे। तो ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढो, ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढो जिसमें से एक घटाऊं तो भी 360 को काट दे, दो जोड़ूं तो भी 360 को काट दे। तो एक घटाएंगे तो 360 को नहीं काटेगा, ये भी नहीं काटेगा, और ये भी नहीं काटेगा। तो यही आंसर हो गया। बात समझे? बहुत अच्छी टेक्निक है ये, चेक कर लो। देखो आंसर सी हो गया। तो 10 माइनस 1, 360, 10 प्लस 2, चेक कर लो आप, ये हो जाएगा 9 चौक 36। ठीक है, 12 तिया 36। ठीक है, तो 40 माइनस 10, 40 माइनस 30 बराबर सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये आपका आंसर आ गया। मतलब कहने का ये है, आप इसको बेसिक से भी सॉल्व कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपको थोड़ा जल्दी करना चाहिए लोगों। अब हमें ऐसा नंबर ढूंढना था यहाँ से कि जिसमें से एक घटाऊं तो 360 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। अब एक घटाओगे तो 11 आ रहा है, डिवाइड नहीं करेगा। एक घटाओगे 8 आ रहा है, डिवाइड नहीं कर रहा है। हाँ ये तो डिवाइड कर रहा है, ठीक है ठीक है, ये डिवाइड कर रहा है, तो ये भी हो सकता है, इसको भी ट्राई कर सकते थे, ठीक है ना। अब ये तो डिवाइड नहीं कर रहा, मतलब डी और ए तो तुरंत कट गया, बाकी बी और सी में से किसी एक को चेक कर लो तो दूसरा आपका आंसर हो जाएगा। सबको क्लियर होगी बात? तो लिख दीजिए यस सर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट लिख दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये रहा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हो जाइए शुरू। 1 मिनट का समय मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, पहले आप ट्राई करो। ठीक है, करिए। कुछ देर के लिए मैंने चैट को प्राइवेट कर दिया है, बस ऐसा लगे आपको कि आप और मैं, बस, और दूसरा कोई नहीं, तीसरा कोई नहीं। ठीक है, करो इसको जल्दी से। अच्छा आज भी मैं एनालिसिस लूंगा, ठीक है ना, एसएससी सीजीएल टीए 2 का एनालिसिस आज भी लूंगा, एक 12:15 बजे यूट्यूब पर, तो जरूर देखिएगा आप लोग, ठीक है। हम्म, ठीक, जरा सब लोग ध्यान से देखेंगे। अब क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, ए बी सी डी ई एफ जी इज ए रेगुलर ऑक्टागन इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल विद सेंटर ओ। देखो एक ना रेगुलर ऑक्टागन है, ठीक है, तो एक सर्कल के अंदर बना हुआ है, तो ये पहले तो सर्कल बना देते हैं, और रेगुलर ऑक्टागन है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये होगा रेगुलर ऑक्टागन। जो कि सर्कल के अंदर बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। लिखा है आगे, द रेशियो ऑफ ओ ए बी एंड ए ओ बी इज इक्वल टू, ये ओ है, ये मैं ए बी सी डी ई एफ जी एच ले लेता हूं। तो ओ ए बी मतलब ओ ए बी, इसका रेशियो ए ओ बी के साथ बताना है। दोस्तों आपको पता है कि यहाँ सेंटर पर जो पूरा एंगल बनेगा ये 360 डिग्री का बनेगा।
अब क्योंकि ये ऑक्टागन है तो ये 8वां पार्ट होगा, और 360 को अगर आप 8 से भाग करेंगे तो 45 डिग्री आएगा, तो इसका मतलब ये हो गया 45 डिग्री। ठीक है, अब आप जानते हैं कि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। रेडियस, अब एक किसी भी ट्रायंगल में ध्यान रखिएगा, बराबर साइड के सामने के जो एंगल होते हैं वो बराबर ही होते हैं। ठीक है, तो ये 45 डिग्री है तो इसके सामने ये एंगल है, इसके सामने ये एंगल है, तो ये बराबर ही होंगे। अब आपको पता है किसी भी ट्रायंगल में सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो ये 45 डिग्री है तो दोस्तों ये हो जाएगा 135/2, 135/2। बस हो गया, आपको रेशियो बताना था ओ ए बी और ए ओ बी का। ठीक है, तो ओ ए बी कितना है दोस्तों, 135/2, और ए ओ बी कितना है 45 डिग्री। तो बस 135, 2 से मल्टीप्लाई 90, ये हो जाएगा 3:2, आपका आंसर। बात समझ में आ गई। तो क्या किया भाई, सेंटर पे 360 डिग्री का एंगल बनेगा। अब क्योंकि ऑक्टागन है तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एंगल ये 8वां पार्ट हुआ 360 का, तो 45 हो गया। बस टोटल सम 180 होता है तो 135 सम बचा, और ये एंगल इसके बराबर है तो 135/2 के होंगे, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, हाँ क्लियर है, तो यस सर लिखें, आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए करिए इस क्वेश्चन को, देखते हैं आप लोगों में से कौन कौन करता है। दिव्य तेज कहने से दो कैसे आया। दिव्य तेज देखो, ये जो देखो मैं अलग से बना देता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, दिव्य तेज ध्यान से देखिएगा। हेलो अंजुरानी, कैसे हैं आप। देखो, जब ये एंगल 45 डिग्री हो गया, ये साइड इसके बराबर है तो ये एंगल इसके बराबर हो गया, तो ये 45 है तो ये 135/2 हो जाएगा, 135/2 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं और पूरे का सम 180 डिग्री होना चाहिए। अगर आपको ऐसी परेशानी होती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको थीटा ले लें, आप इसको भी थीटा ले लें, तो ये हो जाएगा 45 प्लस थीटा बराबर 180। यहाँ से आप थीटा को सॉल्व करेंगे तो 135/2 ही आएगा। ठीक है दिव्यतेज, ओके आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए जल्दी से, देखते हैं आप में से किस किस का आंसर आता है। हो जाइए शुरू, 1 मिनट का समय आपके लिए। बताइए। देखो इसमें लिखा है अमंग द एंगल्स 40, 24, 75, 30 वन कांट बी एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगन। इनमें से कौन सा एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकता। देखो हमेशा एक बात ध्यान रखना, एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 360 बटे नंबर ऑफ साइड। हमेशा ध्यान रखना जो एन होता है ना, वो एक इंटीजर होगा, पूरा नंबर होगा, पॉइंट में कभी नहीं होगा, है ना। तो यहाँ से अगर मैं एन निकालूं तो ये आएगा 360 बटे एक्सटीरियर एंगल। सही बात है, हाँ। तो बस ठीक है, 360 बटे एक्सटीरियर एंगल। दोस्तों एक्सटीरियर एंगल अगर मैं 40 रखता हूँ यहाँ पे तो उसको पूरा पूरा काट देगा, सही बात है। मतलब अब ऐसा कोई भी एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकता, एक एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकता रेगुलर पॉलीगन का जो 360 को ना काटे, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों 75 एक ऐसा नंबर है जो कि इसको नहीं काटेगा, मतलब दिस इज नॉट इक्वल टू इंटीजर। इंटीजर नहीं आया ना ये, तो बस इसीलिए तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब आप 40 ले लो, 24 ले लो या 30 ले लो, सब 360 को काट देंगे, लेकिन 75 360 को नहीं काटेगा। 75 रखने पर एन की वैल्यू पॉइंट में आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है, इसका मतलब कभी भी 75 एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकता किसी भी रेगुलर पॉलीगन का। बात समझ में आ गई सब लोगों को, अगर क्लियर है तो फिर यस कर दो फटाक से। ठीक है, ठीक, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। 1 मिनट का समय आप लोगों को दे रहा हूं, पहले एक बार आप ट्राई करें फिर मैं कराऊंगा। ठीक है, करो।
ठीक है। अच्छा दोस्तों, एक चीज और है, कल मैंने ना यूट्यूब पर एक क्लास ली थी लगभग 3 घंटे की, मतलब 2 घंटे 40 मिनट की होगी। एक क्लास ली थी यूट्यूब पर, उसको जरूर देख लेना। एसएससी सीपीओ की मैराथन क्लास ली थी, पूरे सिलेबस से क्वेश्चन कराए थे, सबके लिए फ्री है। तो आप जाके उसको भी देख लीजिएगा, टाइम है तो आपके पास, है ना, आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी। तो यूट्यूब पर जाइएगा, मिल जाएगा। ग्रेड अप एसएससी चैनल सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, लिखा है, क्वेश्चन लिखा है, ए रेगुलर ऑक्टागन एंड डेकागन, ये ऑक्टागन है, ये डेकागन है, ठीक है। इस तरह से है जैसे फिगर में है। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल पी? तो मेजर ऑफ एंगल पी बताना है, तो एक काम करते हैं हम ना, यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं, ऐसे, ऐसे। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए, ये जो है ना, ये ऑक्टागन का एक्सटीरियर एंगल है, ये डेकागन का एक्सटीरियर एंगल है। तो ऑक्टागन का एक्सटीरियर एंगल क्या आएगा? 360 बटे में 8, 45 डिग्री। और डेकागन का एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा? 360 बटे में 10, यानी कि 36 डिग्री। तो ये 45 डिग्री है, ये 36 डिग्री है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 81 डिग्री आंसर। नेहा उपाध्याय कहने सर आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप है क्या? नेहा उपाध्याय व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, टेलीग्राम ग्रुप है, तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप सर्च करेंगे मैथ्स विद संदीप शर्मा, आपको मिल जाएगा। क्या सर्च, लोग ज्वाइन कर लो। जित कौन कौन है इस ग्रुप में, वो बताएंगे जरा, आप में से कौन कौन इस ग्रुप में ऑलरेडी है, वो बताएंगे। कौन कौन है इस ग्रुप में? मैथ्स विद संदीप शर्मा करनी होती है, ये हो गया। तो समझ गए ना, इसका एक्सटीरियर एंगल। हाँ, लास्ट में ज्वाइन कर लेना सब लोग, ठीक है। मैं लिंक भी डाल दूंगा, क्लास के एंड में मैं लिंक डाल दूंगा आज। देखो, ऑक्टागन का एक्सटेंगल निकालना है तो 45 डिग्री आ गया, डेकागन का निकालना है तो 36 डिग्री आ गया। बस इन दोनों को ऐड करो, 81 आ गया। क्योंकि देखो मैंने दोबारा करा रहा हूँ, 45 और ये 36, तो बस ऐड करो, 81 आ गया, ठीक है। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हो जाइए शुरू जल्दी से करिए। देखो बहुत आसान टॉपिक है पॉलीगॉन, बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आसान। दो इसमें बांटा हुआ है, एक लाइन एंगल, एक एरिया। एरिया के बारे में मेंसुरेशन की बात करेंगे। करिए इसका आंसर बताइए। एक रेगुलर पॉलीगन है जिसकी नंबर ऑफ साइड 6 है, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल बताना है। तो नंबर ऑफ डायगोनल क्या होता है? n(n-3/2). तो n कितना है? 6, 6 माइनस 3 बटे में 2, तो 2 तिया 6, 3 तिया 9 आंसर। ठीक है, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है, फॉर्मूला याद कर लेना। मैं बता रहा हूँ, अब एसएससी के एग्जाम्स में डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूला पर बेस सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। बताइए जल्दी से आंसर, 1 मिनट का समय आपके पास, करिए। हम्म, चलो देखते हैं, सब लोग ध्यान से देखेंगे। लिखा है, इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 90 मोर देन इट्स एक्सटीरियर एंगल, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड? देखो क्या लिखा है, इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल क्या होता है? n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n। और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? 360 बटे n। ये इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल से 360 ज्यादा है, ये आपको सवाल में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, बस हो गया। सॉरी, 90 डिग्री ज्यादा है, तो 90, 9 चौक 36 और 9 दूनी 18, तो ये हो गया 2n-4 बराबर n। ठीक है, तो बस n बराबर आ गया 8। एक स्टेप का सवाल है,
सबको क्लियर है तो लिख दीजिए यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, मैं कह रहा हूं आपने प्रॉपर्टीज याद कर ली, एक स्टेप का सवाल है। शीतल के लिए दोबारा समझा दीजिए। शीतल देखो, ये इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला है शीतल, ये एक्सटीरियर एंगल का है। सवाल में दिया हुआ है इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल से 90 ज्यादा है, तो बस हो गया, एन आ गया यहाँ से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको करिए जल्दी से, 1 मिनट का समय आपके पास, हो जाओ शुरू, करिए। शमसुल कह रहे हैं सर आपकी तरह सोच नहीं पाते हैं वो धीरे धीरे सोचना शुरू हो जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है। शमसुल टाइम लगता है उसमें। अच्छा चलो देखते हैं, क्वेश्चन में लिखा है what is the respective ratio of the number of sides of two regular polygons in which one has 77 diagonals and exterior angle of the other is 15 degree। तो ध्यान दीजिएगा, देखो व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स का रेशियो बताना है, जिसमें से पहले के 77 डायगोनल है, पहले के 77 डायगोनल है, तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, एन एन माइनस थ्री बाई टू, है ना, 77 डायगोनल है, तो बस ये हो जाएगा एन एन माइनस थ्री बराबर 214, 214 15, 154। ठीक है, जल्दी से बताओ यहाँ से एन कितना आ रहा है, जल्दी से बताओ एन कितना आ रहा है, बताओ बताओ, देखते हैं कौन कौन बताता है। हम्म, बोलिए एन कितना आ रहा है। हाँ, देखो क्या करते हैं, हालांकि इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 154 के ऐसे फैक्टर कर लो जिनमें डिफरेंस 3 का हो। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एन एन माइनस थ्री बराबर 14 इंटू 11, कंपेयर कर लो, एन की वैल्यू 14 आ गई और देख लो एन माइनस थ्री 11 है, तो यहाँ से एन की वैल्यू 14 आ गई। ठीक है, एन की वैल्यू 14 आ गई, बस अब यहाँ एक्सटीरियर एंगल 15 है, तो यहाँ से एन निकाल लो। एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 360 बटे एन। ठीक है, तो बस एक्सटीरियर एंगल 15 है, 360 बटे एन, तो यहाँ से एन कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30 और 15 चौक 60, 24 आ गया। तो बस पहले वाली साइड 14 है, दूसरी वाली साइड 24 है, तो 7:12 हो गया आंसर। बात समझ में आ गई सब लोगों को, ईजी है बहुत। हाँ भाई, क्वालिटी इक्वेशन बना के करोगे उससे भी हो जाएगा, लेकिन मैं आपको यही बात कह रहा हूँ कि कुछ ऐसे यहीं पे सोच लिया करो, यहीं पे सोच लिया करो कि भाई कुछ ऐसे फैक्टर करो, कुछ ऐसे फैक्टर करो कि जिनका डिफरेंस 3 आ रहा हो, तो बस एन की वैल्यू आ गई, यहाँ से ये पहले वाले पॉलीगन की आ गई साइड्स, ये दूसरे वाले पॉलीगन की साइड्स आ गई, दोनों वैल्यूशन निकाल लिया। स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल योजन, सही कह रहे हैं आप। ठीक है, करिए इसको, देखते हैं कौन कौन करता है, जल्दी से बताइए। 1 मिनट का समय फिर से आपके लिए, करो विराट एक बार रिपीट देख लेना, ठीक है ना, वैसे कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, करो इसको। ठीक है, इट्स एंगल इक्वल टू 3/5 टाइम्स
ऑफ टू राइट एंगल्स देन द नंबर ऑफ साइड्स। देखो मतलब ईच इंटीरियर एंगल जो है वो है 3/5 ऑफ टू राइट एंगल। टू राइट एंगल मतलब कितना, 180। एक राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो बस 5 से इसको काट दो, कितना आ गया, 5 दिया 15, 5 30, 36 दिया 108। लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं, बताऊंगा अभी बताऊंगा, ठीक है। 36 दिया 108। अब ध्यान दो, जब इंटीरियर एंगल 108 है तो दोस्तों एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया, 72 डिग्री हो गया। आपको नंबर ऑफ साइड निकालनी है। नंबर ऑफ साइड कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ साइड कितनी हो जाएगी, 360/72 भाग कर देंगे। नंबर ऑफ साइड क्या होता है, 360 एक्सटीरियर एंगल, यही होता है। 360 एक्सटीरियर एंगल कितना है, 72, हो जाएगा 5 आंसर। बात समझ में आ गई सब लोगों को, क्लियर है? तो यस सर लिख दें, एक बार आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखो एक तरीका है, उससे भी सोच सकते हैं, इतना भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने की सोचा करो, ठीक है। देखो 72 कैसे आया, मैंने बताया था विराट, इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर इंटीरियर एंगल 180 108 डिग्री है तो एक्सटीरियर 72 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, एक तरीका और भी है। अब आप एक बात बताओ, आपको इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय n, है ना, ठीक है। ये होता है, ये किसके बराबर हुआ, टू राइट एंगल ट्रायंगल के 3/5 के, मतलब 3/5 ऑफ टू राइट एंगल ट्रायंगल। सुनिएगा बड़े ही ध्यान से मेरी बात को। एक बात बताओ, ये n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय n लिखा है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे 5 - 2 3 को इंटू 180 डिवाइडेड बाय 5? दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लो, आपको साफ दिखाई दे रहा है कि भैया n जो है ना वो 5 है। लो जी आंसर आ गया। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, मतलब ये चीजें धीरे धीरे आपको आएंगी, ठीक है। सबको क्लियर है? देखो यस लिख दीजिए। पवन अभी ना लगातार क्लासेस लो तो चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। पार्ट नंबर 1 से देखना शुरू करो पवन, ठीक है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा कौन सा मेथड हो गया, ये हमारा ओएसएम मेथड हो गया, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो इसको करो, देखते हैं कौन कौन करते हैं। 1 मिनट आपके लिए। अमन ये तो आपको टीम बता देगा, टीम बता देगी, ठीक है, करो इसको। एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 5:2, मतलब इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का रेशो आपको 5:2 दिया हुआ। नंबर ऑफ साइड बताना। अब मैंने आपको बताया था इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का जो रेशो होता है वो ये होता है n-2:2, ठीक है। बस कंपेयर कर लो, 2 तो 2 के बराबर है ही, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ से n-2 बराबर 5, n की वैल्यू 7 आ गई आंसर। समझ में आ गई बात सब लोगों को, क्लियर है? तो यस सर लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नहीं 1 मिनट ज्यादा है इन क्वेश्चंस के लिए, बस मैं देता हूँ क्योंकि अभी आप शुरुआत है ना आप लोग की, इसलिए। ठीक है आगे बढ़ते हैं, बताइए इसका आंसर जल्दी से। लिखा है द डिफरेंस बिटवीन द इंटीरियर एंड द एक्सटीरियर एंगल एट द वर्टेक्स ऑफ द रेगुलर पॉलीगन इज 150 डिग्री, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द डायगोनल इज व्हाट। 1 मिनट आपको दे रहा हूँ, एक बार ट्राई करो। देखो अपने आप ट्राई करोगे तो ज्यादा चीजें क्लियर होंगी आपको, ठीक है। करिए, फिर मैं कराता हूँ। मैं जब तक स्क्रीन से हट जाता हूँ क्योंकि स्क्रीन पर रहूंगा तो बोलता रहूंगा। हम्म, देखिए क्वेश्चन में लिखा है द डिफरेंस बिटवीन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल और द रेगुलर पॉलीगन इज 150 डिग्री। तो आप कैसे भी कर लो जैसे आपका मन करे,
देखो आपको पता है इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और इंटीरियर माइनस एक्सटीरियर कितना होता है, यहाँ कितना दिया हुआ है, 150 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ से ना आप एक्सटीरियर एंगल निकाल लो, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया, तो ट्वाइस ऑफ एक्सटीरियर एंगल बराबर हो जाएगा 30, एक्सटीरियर एंगल हो गया 15। जब एक्सटीरियर एंगल 15 आ गया तो नंबर ऑफ साइड क्या होती है, 360 बटे एक्सटीरियर एंगल, तो 360 बटे 15 यानी कि 24 हो गया। और बाकी फॉर्मुला लगाना है तो फॉर्मुला लगा लो, जैसे आपका मन करे वैसे कर लो। हालांकि इस क्वेश्चन को मैंने अलग तरीके से कराया था थोड़ी देर पहले, है ना, तो बहुत सारे तरीके होते हैं करने के। ठीक है, आपको इसको ऐसे करना है तो ऐसे कर लो। देखो देखो जितनी बार पढ़ोगे चाहे सेम क्वेश्चन आ जाए, नया सीखोगे कुछ ना कुछ। देखो जैसे इंटीरियर एंगल कितना होता है, n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n, एक्सटीरियर एंगल 360 बटे n, इनका डिफरेंस 150 दिया होगा। बस इसको भी सॉल्व करोगे जब भी 24 ही आएगा। तो आपको दो तरीके हो गए ना आपके पास दो तरीके हो गए ना आपके पास, समझ गए आप? बिल्कुल विराट, बिल्कुल ठीक है, दो तरीके हो गए आपके पास, एक तो फॉर्मुला मेथड हो गया, डायरेक्ट हो गया। तो कौन सा ज्यादा ठीक लग रहा है आप लोगों को, एक बार बताएंगे, फर्स्ट या सेकंड, मतलब इसको मैं फर्स्ट कहूँ इसको मैं सेकंड मेथड, तो कौन सा मेथड ज्यादा ठीक लग रहा है, कौन सा मेथड ज्यादा ठीक लग रहा है, फर्स्ट या सेकंड, बताओ। फर्स्ट वाले ज्यादा ठीक निकाले तो क्या था, इसको ऐसे भी कर सकते थे कि आपको पता है इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम 180 डिग्री होता है, और यहाँ पर दिया हुआ है कि इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल से 90 डिग्री जाता है, तो बस इसको माइनस कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये होगा ट्वाइस ऑफ ई बराबर 270, मतलब बराबर 90, तो ई कितना आ गया 45 डिग्री। जब एक्सट्रीम एंगल 45 डिग्री आ गया तो नंबर ऑफ साइड कितनी होती है, नंबर ऑफ साइड कितनी होती है 360 बटे एन, बस हो गया 8 साइड आ गई। तो कैसे भी करो, जैसे आपको ठीक लगे वैसे करो। एक मिनट का समय आपके लिए। यस बताइए जल्दी से, क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, लिखा है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज दिस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंड बिटवीन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सटीरियर एंगल एंड, ये एन है, ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सटीरियर एंगल एंड एन इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले साइड निकाल लेते हैं, तो ये n-2 इंटू 180 इज इक्वल टू 1260, साइड कितनी आ रही है जल्दी बताओ, जल्दी बताओ साइड कितनी आ रही है, कैंसिल, 6 दी 18, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 3 7 21, n बराबर आ गया 9। जब n 9 आ गया तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया 360 बटे 9, ठीक है, यानी कि 40 डिग्री, ये एक्सटीरियर एंगल आ गया। अब इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है, टोटल तो हमें पता ही है कितना है, 9 से भाग कर दो, तो 9 एकम 9, या इसको करने की जरूरत ही नहीं है भाई, एक्सटीरियर एंगल आपके पास आ गया, तो इंटीरियर कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम 180 डिग्री होता है ना, तो इंटीरियर हो जाएगा 140, दोनों का डिफरेंस कितना होगा 100, आंसर। सबको क्लियर, तो लिखिए यस सर, नोट कर लीजिए। चलो इसको करिए, देखते हैं कौन कौन करता है, हो जाइए शुरू, एक मिनट का समय आपके पास। नंबर ऑफ साइड बतानी है,
आपको पता है कि दोनों का सम 180 डिग्री होता है ना, इंटीरियर का और एक्सटीरियर का। और यहाँ पे रेशियो कितना दे रखा है, एक्सटीरियर का और इंटीरियर का 1:4। तो यहाँ से ना हम एक्सटीरियर एंगल निकाल लेते हैं पहले। 4 और 1 5, 5 से इसको भाग करो तो ये हो जाएगा 36। तो ये हो जाएगा 36 डिग्री का, ठीक है, 36 डिग्री का आ गया। तो जब ये 36 डिग्री आ गया तो नंबर ऑफ साइड क्या होता है, ये होता है 360 बटे में एक्सटीरियर एंगल। तो ये जाएगा 360 बटे में 36 बराबर 10 नंबर ऑफ साइड आ गया आंसर। ऐसे करते होंगे कि मान लो x है, मान लो 4x है, तो x का और 4x का जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर है। तो 5x बराबर 180 डिग्री हो गया। तो 180 बटे में 5, तो जो 5 से भाग करते हैं ना वो डायरेक्ट 5 से भाग कर दिया, वो एक ही बात है ना, 36 डिग्री। तो x आ गया 36 डिग्री, यानी कि एक्स एंगल कितना हो गया 36 डिग्री का। जब एक्स एंगल 36 डिग्री आ गया नंबर ऑफ साइड आ गया। तो जैसे मर्जी वैसे कर लो, ठीक है, लेकिन हमें आगे बढ़ते हैं। बताइए, अब तो कर दोगे इसको, आप मुझे पता है बहुत जल्दी कर दोगे इसको, बताइए। यस सुरेंद्र जी, देखिए लिखा है द नंबर ऑफ साइड इन टू रेगुलर पॉलीगन्स आर इन द रेशियो 5:4। द डिफरेंस बिटवीन देयर इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन इज 6 डिग्री। द नंबर ऑफ साइड्स आर, मतलब कहने का ये है, आपको दिया हुआ है कि दो पॉलीगन है, उनकी नंबर ऑफ साइड्स का रेशियो 5:4 है, और उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 6 डिग्री का है, उनके इंटीरियर एंगल के बीच में डिफरेंस जो है। आपको नंबर ऑफ साइड बताएं, तो पहले इसे हम बेसिक से करते हैं, एक्स से करते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, मैंने इसको 5x ले लिया, इसको मैंने 4x ले लिया। अब जरा ध्यान दो, n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n माइनस n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n, ये 6 डिग्री के बराबर है 4x, क्योंकि हमारी नंबर ऑफ साइड यहाँ पे 5x है, यहाँ पे 4x है ना, तो फॉर्मुला कर देंगे n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो, x की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे आपको नहीं करना है। ऐसे एग्जाम में करोगे तो आपका बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसे करोगे एग्जाम में तो आपको बहुत 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 टाइम लग जाएगा। बात आप समझ रहे हो, हाँ ठीक है, एग्जाम में ऐसे नहीं करना है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे आप, ये आप देख लीजिएगा, है ना। अब मैं कराता हूँ आपको ओएसएम मेथड से, बस का स्क्रीनशॉट लो, मैं बता हिंट देता हूँ आपको। जब इसको आप सॉल्व करेंगे बहुत आसान सॉल्व करना, कर लेंगे आप। एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3, तो साइड आपकी हो जाएगी 5 तिया 15 और 4 तिया 12। लेकिन ऐसे नहीं करना है, बताता हूँ कैसे करेंगे, स्क्रीनशॉट लो पहले। डिफरेंस 6 डिग्री का है, तो एक्सटीरियर एंगल के बीच में डिफरेंस 6 डिग्री का ही होगा। भाई जितना डिफरेंस इंटीरियर एंगल्स के बीच में है उतना ही डिफरेंस एक्सटीरियर एंगल्स के बीच में होगा, इस बात का आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो बस हो गया, ठीक है। देखो इसको भी एक बार एक्सटीरियर एंगल की मदद से कर देते हैं, अभी ओएसएम बताएंगे, एक्सटीरियर एंगल की मदद से करते हैं। भाई पहले वाले का एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, ये 5x ले लिया मैंने, ये मैंने 4x ले लिया। पहले वाले का एक्सटीरियर एंगल होगा 360 बटे 5x, और दूसरे वाले का एक्सटीरियर एंगल होगा 360 बटे 4x। इसका डिफरेंस 6 डिग्री के बराबर है, इसको प्लस लेना पड़ेगा, इसको माइनस, क्योंकि ना ये छोटा है तो छोटे वाले को माइनस करेंगे डिफरेंस निकालने के लिए ना, पॉजिटिव डिफरेंस निकालने के लिए। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, पहले वाले का इस वाले का एक्सटीरियर एंगल 3, सॉरी 535 और 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 18 बटे x बराबर 6। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 3 आ गई। जब x की वैल्यू 3 आ गई तो ये कितना हो गया 15, और ये कितना हो गया 12, तो 15 और 12 साइड आ गई। तो अगर एक्सटीरियर एंगल की मदद से करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन आपको x लगाने से बचना है। कैसे बच सकते हो बताता हूँ, इसको भी नोट कर लो एक बार जल्दी से करने की कोशिश करनी है। कैसे, अब एक बात बताओ, जो डिफरेंस इंटीरियर एंगल में होगा वही डिफरेंस एक्सटीरियर एंगल में भी होता है। मैं पहला ऑप्शन लेता हूँ, अगर मैं पहला ऑप्शन लेता हूँ तो 360 बटे 15, 15 दूनी 30, 15 चौक 60, 24 डिग्री आया एक्सटीरियर एंगल। और अगर दूसरे वाली साइड 12 लेता हूँ तो 12 तिया 36, 30 डिग्री आया, दोनों में डिफरेंस 6 डिग्री का है। और देख लीजिए आपका आंसर आ गया, खत्म, सेटिस्फाई करके आंसर आ गया। तो मतलब दो तीन तरीके होते हैं, इंटीरियर एंगल की मदद से कर सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल की मदद से कर सकते हैं, और ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं। जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ में आ गई दोस्तों, क्लियर है तो यस सर जल्दी से। हाय नकला राम, कैसे हैं आप? अब सुनिए ध्यान से, तो आज था ये हमारा, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो भाई ये चैप्टर हो गया आपका
समाप्त, मतलब चैप्टर नहीं, एक टॉपिक ज्योमेट्री का। तो आज था ये हमारा ज्योमेट्री का एक पार्ट, मतलब दूसरा पार्ट था। पहले पार्ट में मैंने पढ़ाया है लाइन्स एंड एंगल, दूसरे पार्ट में मैंने पढ़ाया है पॉलीगन। अब सुनिए ध्यान से, अब सुनिए ध्यान से। देखो पार्ट 1 में मैंने पढ़ाया है लाइन्स एंड एंगल्स, जिसने नहीं देखा है प्लीज देख लीजिएगा, मैं भी टेलीग्राम का लिंक डाल देता हूँ, ठीक है। जिसने नहीं देखा है प्लीज देख लीजिएगा। और पार्ट 2 में आज मैंने पढ़ाया है आप लोगों को पॉलीगन्स। और सुनिए कल पार्ट 3 में मैं पढ़ाऊंगा आपको ऑल थ्योरम्स। कल कोई भी क्वेश्चन नहीं, सिर्फ थ्योरम पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। कल की क्लास मिस मत कीजिएगा। अगर कल की क्लास आपने मिस कर दी, आगे का कोई भी पार्ट समझ में नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखना। कल मैं आपको ट्रायंगल, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल सारी थ्योरम्स पढ़ाऊंगा कल लगातार। थ्योरम्स पढ़ेंगे, बहुत सारी थ्योरम्स, बहुत सारी थ्योरम्स। कल सारी थ्योरम्स पढ़ेंगे, कोई भी क्लास को मिस मत कीजिएगा प्लीज, ठीक है। और फिर पार्ट 4 से आगे बताऊंगा क्या करना, तो कल पार्ट 3 होगा, ठीक है। सबको क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी टेलीग्राम चैनल का लिंक चाहिए ना आपको, मैं दे देता हूँ, एक सेकंड।